Hello everyone. In this video we are going to discuss about the neuroanatomy of VD चौरसिया का फोर्थ वॉल्यूम का पहला वीडियो हम कर चुके हैं। अभी हम पहला वीडियो में हम इंट्रोडक्शन पार्ट में हम डिस्कशन किए थे पीएनएस एंड सीएनएस का, मतलब नर्वस सिस्टम का डिवीज़न कैसे हुआ था उसको हम डिस्कशन किए थे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेल्यूलर आर्किटेक्चर, मतलब हमारा नर्वस सिस्टम में सेल क्या है? न्यूरॉन है। द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है? न्यूरॉन है। तो वही नर्वस टिश्यू जो है, नर्वस सिस्टम जो है, टिश्यू से बनता है नर्वस टिश्यू नर्वस सेल से बनता है, नर्व सेल से। तो नर्वस टिश्यू जो है मेडअप ऑफ क्या है? एक में होता है नर्व सेल जिसको हम न्यूरॉन बोलते हैं, नंबर 2 इज न्यूरोग्लियल सेल, मतलब न्यूरोग्लिया जिसको बोलते हैं। न्यूरोग्लिया क्या है? न्यूरोग्लिया है फॉर्मिंग जो करता है ये सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू टू द सीएनएस, मतलब ये सीएनएस को सपोर्ट देता है। ठीक है, ये जो न्यूरोग्लियल सेल है ये नर्व सेल को, न्यूरॉन को सपोर्ट देता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। देन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आर रिप्लेस बाय स्वान सेल। वही काम पीएनएस में कौन करता है? स्वान सेल करता है। ठीक है, सीएनएस में कौन करता है? न्यूरोग्लियल सेल करता है। क्लियर? देन आगे देखते हैं, बोथ टाइप ऑफ सेल इज सप्लाई बाय द अबंडेंट ब्लड वेसल, मतलब दोनों टाइप का न्यूरोग्लियल सेल चाहे हो स्वान सेल हो, बोथ आर सप्लाइड बाय अबंडेंट, मतलब काफ़ी सारे ब्लड वेसल से सप्लाई होता है। ठीक है, देन आगे देखते हैं न्यूरॉन क्या है। एक ही ये जो नर्व सेल है जिसको हम न्यूरॉन बोलते हैं, न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन का क्या पार्ट है? तो न्यूरॉन इज मेड अप ऑफ फॉलोइंग, एक तो होता है सेल बॉडी, देन सेकंड में होता है सेल प्रोसेस ऑफ टू वेराइटीज, मतलब 2 टाइप का सेल प्रोसेस भी होता है। एक सेल बॉडी होता है एक न्यूरॉन का, अगर हम देखेंगे तो सेल बॉडी क्या है? कलेक्टिवली फॉर्म द ग्रे मैटर एंड न्यूक्ली इन द सीएनएस एंड गैंग्लिया इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो शॉर्ट में हम पीएनएस बोलते हैं। इसका मतलब ये एक नर्व सेल देखिए, न्यूरॉन एक देखिए। ठीक है, न्यूरॉन का ये है क्या है? सोमा, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेल बॉडी बोलते हैं। ये सेल बॉडी है एंड दिस इज द प्रोसेस, मतलब प्रोसेस 2 वेराइटीज प्रोसेस, मतलब ये सब है, ये भी प्रोसेस है, ये जो धागा जैसे निकलता है, और एक लंबा वाला प्रोसेस है, ये भी एक प्रोसेस है। ठीक है, तो ये 60 प्रोसेस जो है उसको हम डेंड्राइट बोलते हैं। देखिए ये जो छोटा छोटा प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं? डेंड्राइट बोलते हैं। ये 60 है डेंड्राइट, दो ट्री जैसे ब्रांच जैसे होता है, और मैनी बहुत काफ़ी सारे होते हैं, एंड ये 60 होते हैं। आज कंपेयर टू दिस ये 60 होता है, तो 60 होता है रिचली ब्रांच एंड काफ़ी सारी ब्रांच उसका निकलता है, एंड वेरिकोज। देखिए तो एक न्यूरॉन का क्या अब तक क्या देखे हैं हम? एक सेल बॉडी होता है, जो सेल बॉडी काफ़ी सारी सेल बॉडी क्या बनाते हैं? ग्रे मैटर बनाते, कलेक्टिवली फॉर्म द ग्रे मैटर, एंड वही जो ग्रे मैटर में कलेक्टिवली ये क्या सीएनएस में उसको हम न्यूक्ली बोलते हैं, एंड पीएनएस में हम उसको गैंग्लिया बोलेंगे। ठीक है, पीएनएस में गैंग्लिया, सीएनएस में न्यूक्ली बोलेंगे। ठीक है, जहाँ काफ़ी सारी सेल बड़ी इकट्ठा मतलब एक साथ में होते हैं। देन प्रोसेस का बात अगर करेंगे, प्रोसेस 2 तरह का होता है, 2 वेराइटीज होता है। एक होता है शॉर्ट एंड काफ़ी सारी होते हैं, उसको हम डेंड्राइट बोलते हैं, एंड जो एक ही लंग प्रोसेस होता है उसको हम एक्शन बोलते हैं। ठीक है, उसको हम एक्शन बोलते हैं, उसको हम एक्शन बोलते हैं। तो एक्शन इज ए सिंगल इलांगेटेड प्रोसेस, कलेक्टिवली द एक्शन फॉर्म ट्रैक, मतलब जब काफ़ी सारी ऐसे एक्शन ऐसे एक साथ में माने ऑल टुगेदर होंगे, तो हम उसको सीएनएस में एक नाम देंगे और पीएनएस में भी एक नाम देंगे। जैसे देखिए, जैसे कलेक्टिवली एक्शन फॉर्म ट्रैक व्हाइट मैटर इन द सीएनएस में हम उसको ट्रैक बोलेंगे। ठीक है, सीएनएस में हम उसको ट्रैक बोलेंगे, और
वही बात अगर हम पीएनएस में उसको हम नर्व बोलेंगे, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हम उसको नर्व बोलेंगे। द ब्रांच ऑफ एक्सन ऑफ्टन अराइज राइट एंगल आर कॉल्ड द कोलेटरल। एक्सन का जो ब्रांच होता है ये राइट एंगल होता है ये, ठीक है। जो ये हो गया फंक्शनली ईच न्यूरॉन इज स्पेशलाइज सेंसिटिव एंड कंडक्टिव। मतलब न्यूरॉन का काम क्या है, न्यूरॉन का काम क्या है, न्यूरॉन जो एक स्पेशलाइज फंक्शन उसका होता है जो होता है वेरी सेंसिटिव एंड कंडक्टिविटी। क्या कंडक्ट करता है और किसको सेंसिटिव होता है। देखिए इम्पल्स, कोई भी सेंसेशन आता है ये क्या करता है, वही जो सेंसेशन को वो उनका रिसेप्टर होता है उसी से वो सेंस को लेके ये कन्वर्ट कर देता है इम्पल्स में। वही इम्पल्स कैन फ्लो इन देम विथ ए ग्रेट रैपिडली, का बहुत तेज़ी से थ्रू नर्व वो मतलब न्यूरॉन का थ्रू ये रैपिडली वो इम्पल्स को कैरी करता है। इन सम केस अबाउट 120 मीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड को वो कितना 120 मीटर तक इतना तेज़ी से वो भागता है, इम्पल्स कैरी करता है। तो न्यूरॉन शोन ए डायनामिक पोलैरिटी इन इट प्रोसेस, मतलब एक प्लेस से दूसरा प्लेस को वो इम्पल्स को कैरी करता है। द इम्पल्स फ्लोज टुवर्ड द सेल बॉडी इन द डेंड्राइट। देखिए ये सेल बॉडी है, इम्पल्स डेंड्राइट का तरफ थ्रू डेंड्राइट सेल बॉडी का तरफ आएगा। सेल बॉडी मतलब इम्पल्स इधर से आ रहा है तो ये सेल बॉडी का तरफ आएगा और फिर जब जाएगा अवे फ्रॉम द सेल बॉडी इन द एक्सन, और जब इस सेल बॉडी से इम्पल्स जाएगा थ्रू एक्सन जाएगा, ठीक है। ऐसे थ्रू एक्सन जाएगा मतलब सेल बॉडी से इस तरफ ऐसे जाएगा, ठीक है। ये एक्सन दे के जाएगा, ठीक है। ये बात को आपको याद रखना है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन देखते हैं, आगे देखते हैं। तो न्यूरॉन क्लासिफाइड डिफरेंट, मतलब यहाँ पर हम प्रोसेस को लेकर डिवाइड करते हैं, कितना नंबर्स ऑफ प्रोसेस। अगर इसी तरह हम मल्टीपोलर न्यूरॉन बोलते हैं, बाइपोलर न्यूरॉन बोलते हैं, सीडो यूनिपोलर न्यूरॉन बोलते हैं, यूनिपोलर न्यूरॉन बोलते हैं। तो व्हाट आर द डिफरेंट हम देखते हैं, ठीक है। ठीक है, थोड़ा लाइट व्हाट आर द डिफरेंट हम देखते हैं। देखिए मल्टीपोलर न्यूरॉन, मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन इन मैन आर मल्टीपोलर। फर्स्ट होता है मल्टीपोलर न्यूरॉन। मल्टीपोलर न्यूरॉन क्या है, ये मैन में ज़्यादातर मल्टीपोलर न्यूरॉन पाया जाता है, मैन में ज़्यादा मल्टीपोलर न्यूरॉन पाया जाता है, ठीक है। तो थोड़ा लाइट थोड़ा कम कर देते हैं। हाँ, मैन में मल्टीपोलर न्यूरॉन पाया जाता है। ऑल मोटर एंड इंटरन्यूक्लियर न्यूरॉन ये मल्टीपोलर न्यूरॉन होता है। ये एक मल्टीपोलर न्यूरॉन देखिए, ठीक है। काफ़ी सारी प्रोसेस उसका, मतलब इस तरह भी काफ़ी प्रोसेस है, ये एक्सन भी है, ठीक है। बाइपोलर न्यूरॉन मतलब दो प्रोसेस ओनली आर कन्फाइंड टू फास्ट न्यूरॉन ऑफ द रेटिना। ये कहाँ बाइपोलर कहाँ पाया जाता है, रेटिना में, गैंग्लिया ऑफ द 8 क्रैनियल नर्व में पाया जाता है एंड ऑल्फैक्टरी म्यूकोसा में पाया जाता है। बाइपोलर न्यूरॉन मतलब यहाँ देखिए बाइपोलर, देखिए एक ही सेल बड़ी उसका दो प्रोसेस। यहाँ पर क्या था, ये काफ़ी सारी प्रोसेस था, ये प्रोसेस है, ये भी प्रोसेस है, ठीक है। यहाँ दो प्रोसेस, एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस है, ये सेल बॉडी से दो प्रोसेस है, एक, ठीक है। और कहाँ पाया जाता है ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। सीडो यूनिपोलर न्यूरॉन ये क्या है, इसका क्या फीचर है, आर एक्चुअली यूनिपोलर टू बिगिनिंग विथ but became bipolar functionally and found in the dorsal nerve root ganglia and sensory ganglia of the cranial nerve। कहाँ पाया जाता है, नर्व रूट, dorsal nerve root ganglia and sensory ganglia of the cranial nerve। लेकिन सीडो यूनिपोलर किसको बोलेंगे, देखिए ये एक ये सेल बड़ी है, एक ही जैसे पहले तो निकलेगा उसके बाद जाके बाइपोलर जैसे काम करेगा, तो ये हो जाए सीडो, ठीक है। सीडो मीन्स फॉल्स, जैसे यूनिपोलर जैसे दिखाई देता है लेकिन जाके फिर बाइपोलर जैसे काम करता है, तो इसीलिए उसका नाम हो गया सीडो यूनिपोलर न्यूरॉन।
यूनिपोलर न्यूरॉन, यूनिपोलर क्या है, एक ही है, देखिए एक सेल बॉडी है, एक ही निकलता है, तो ये इसका डेंड्राइट टर्मिनल है, मतलब टर्मिनल है। तो ये आर प्रेजेंट इन mesencephalic न्यूक्लियस ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व एंड ऑल्सो ऑकर ड्यूरिंग द फीटल लाइफ में दिखाई देता है, ठीक है, दिखाई देता है। दीज आर मोर कॉमन इन द लोअर वर्टिब्रा, लोअर वर्टिब्रा में ज़्यादातर दिखाई देता है। अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ एक्जन, अगर एक्जन को देखेंगे तो ये भी डिफरेंट टाइप का होता है, जैसे गल्गी टाइप 1, गल्गी टाइप 2 एंड एमेक्राइन न्यूरॉन। तो गल्गी टाइप 1 क्या है, ये न्यूरॉन का एक्जन जो है लंग होता है एंड काफ़ी सारे शॉर्ट डेंड्राइट होता है। ये जैसे देखिए एक ही लंग प्रोसेस होगा जिसको हम एक्जन बोलेंगे और काफ़ी सारे शॉर्ट डेंड्राइट जैसे होगा, उसी को गल्गी टाइप 1 बोलेंगे। देखिए यूनिवर्सिटी में कैसे भी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, एमसीक्यू में आ जाएगा, 2 मार्क्स का आ सकता है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। तो गल्गी टाइप 1, और ये कहाँ पाया जाता है, पिरामिडल सेल ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स में जो सेल होता है, नर्व सेल होता है, हम उसको पिरामिडल सेल बोलते हैं। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में जो पिरामिडल सेल होता है ये गल्गी टाइप 1 का होता है। और कहाँ परकेंजी सेल होता है, सेरिबेलम में जो नर्व सेल होता है परकेंजी सेल बोलते हैं, तो वो भी वही गल्गी टाइप 1 का होता है। अंटेरियर हॉर्न सेल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड का अंटेरियर हॉर्न सेल में भी ये गल्गी टाइप 1 का पाया जाता है। ये किसी का बेस का ऊपर में डिवीजन हुआ है, ये लेंथ ऑफ एक्जन का ऊपर में बेस करके ये डिवीजन हुआ है। तो फिर गल्गी टाइप 2 का क्या है, गल्गी 2 टाइप का है जो है टाइप 2 है, ये न्यूरॉन विद शॉर्ट एक्जन, उसका एक्जन शॉर्ट होगा एंड एस्टैब्लिश सिनाप्सिस विथ नेबरिंग न्यूरॉन्स। वही शॉर्ट एक्जन से वो सिनाप्स करेगा दूसरा न्यूरॉन का साथ में। सिनाप्स क्या है, जो कनेक्शन करता है, जो इम्पल्स को कैरी करने के लिए जो कनेक्शन बनाता है, उसी को हम सिनाप्स बोलते हैं। आगे देखते हैं सिनाप्स भी है। देर आर ऑल्सो सीन इन द सेरिब्रल एंड सेरिबेलर कॉर्टेक्स में पाया जाता है। एमिक्राइन न्यूरॉन क्या है, विदाउट एक्जन, ये आपको याद रखना है, विदाउट एक्जन होता है, ओनली विद द डेंड्राइट, ये ओनली उसका डेंड्राइट में काम खत्म हो जाता है, उसका एक्जन नहीं होता, ये आपको याद रखना होगा। कहाँ पाया जाता है, रेटिना ऑफ आईबॉल में पाया जाता है, ठीक है। मैच्योर न्यूरॉन इज इनकैपेबल ऑफ डिवाइड, न्यूरॉन डिवाइड होता नहीं है मैच्योर न्यूरॉन। रिसेंटली सम न्यूरॉन इज olfactory रीजन एंड हिप्पोकैम्पस have been seen divide. ब्रेन ट्यूमर अराइज चिपली फ्रॉम द न्यूरोग्लियल सेल। ब्रेन ट्यूमर जो है ये न्यूरोग्लियल सेल से होता है। ये जो न्यूरोग्लियल सेल अभी हम पढ़े नहीं, आगे देखेंगे न्यूरोग्लियल सेल क्या है। जो सपोर्टिंग सेल होता है, यहाँ जो देखे थे जो सपोर्टिंग सेल है, एक नर्व सेल होता है, जो नर्वस टिश्यू है हमारा, न्यूरॉन और न्यूरोग्लियल सेल से बनता है। तो अभी तो हम न्यूरॉन का डिवीजन, न्यूरॉन क्या है देखें, और न्यूरॉन का डिवीजन एक्जन का हिसाब से, नंबर ऑफ प्रोसेस का हिसाब से क्लासिफिकेशन देख लिए। देन फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन क्या है, अगर फंक्शन का बेस करेंगे, न्यूरॉन क्लासिफाइड सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और ऑटोनॉमिक न्यूरॉन होता है। ऑटोनॉमिक न्यूरॉन जो है वो भी 2 तरह का, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक होता है। तो सेंसरी न्यूरॉन का, इसका बात अगर पहला जो सेंसरी न्यूरॉन है, सेंसरी का मतलब ये सेंस लेके जाएगा सीएनएस का तरफ। तो सेंसरी न्यूरॉन जो है ये भी 3 तरह का होता है। एक होता है प्राइमरी जिसको फर्स्ट ऑर्डर सेंसरी न्यूरॉन बोलते हैं, और एक होता है सेकेंड ऑर्डर सेंसरी न्यूरॉन जिसको बोलते हैं। नंबर 3 इज टर्शियरी एंड थर्ड ऑर्डर सेंसरी न्यूरॉन बोलते हैं। तो प्राइमरी और फर्स्ट ऑर्डर कहाँ पर पाया जाता है, प्रेजेंट इन द स्पाइनल एंड सेंसरी न्यूरॉन इन द डर्सल रूट गैंग्लियन ऑफ द स्पाइनल नर्व। डर्सल रूट गैंग्लिया स्पाइनल मतलब स्पाइनल नर्व जो निकलता है, स्पाइन से जो निकलता है हमारा, उसी का डर्सल रूट गैंग्लियन में पाया जाता है। सेंसरी लेके जाएगा, मतलब सेंसरी रिसेप्टर जो होता है हमारा, उसी से पहले फर्स्ट जो जाएगा डर्सल रूट गैंग्लियन जहाँ होता है उधर ही उसको उधर ही पाएगा।
ठीक है। तो सेकेंडरी कहाँ पा जाएगा? सेकेंडरी पा जाएगा ग्रे मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन स्टेम का। ग्रे मैटर होता है, व्हाइट मैटर होता है, स्पाइनल कॉर्ड का भी होता है, ब्रेन स्टेम का होता है। ग्रे मैटर व्हाइट मैटर ब्रेन का भी होता है। तो ये कहाँ पा जाता है? स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन स्टेम का ग्रे मैटर में पा जाते हैं। टर्शियरी आगे में भी हम पढ़ेंगे उसको। टर्शियरी और थर्ड ऑर्डर कहाँ पा जाते हैं? थैलामस में पा जाता है, ठीक है, थैलामस में। ये मतलब 314 मतलब आगे काफ़ी सारी आगे में, जैसे यहाँ देखिए 314 314 फिगर 314 इसको पहले हमको निकाल के रखना चाहिए था। है आ गया 314। जैसे देखिए ये है हमारा थैलामस, ये है स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड का ये ग्रे मैटर है, ये वाइट मैटर है। ये तो ग्रे मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड कहाँ हमारा ब्रेन स्टेम, मतलब ये जो मिड प्रॉन एंड मेडुला ऑब्लांगेटा इसमें पा जाएगा ग्रे मैटर में, एंड थैलामस में भी पा जाता है, ठीक है। ब्रेन का अंदर में जो थैलामस होता है, हाइपोथैलामस, थैलामस का ये भी पा जाता है, ठीक है। ये थोड़ा अपना डायग्राम कहाँ दिया है देखिए। मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन क्या है? जो सीएनएस से इम्पल्स कैरी करके लेके आएगा हमारा बॉडी का, मतलब जो सोमैटिक बॉडी का जो डिस्टल पार्ट का तरफ आएगा, तो कैरी इम्पल्स सीएनएस टू डिस्टल पार्ट ऑफ द बॉडी। तो सोमैटिक मोटर न्यूरॉन टू टाइप। अपर मोटर न्यूरॉन जो सिचुएटेड होता है मोटर एरिया ऑफ द ब्रेन, ब्रेन का जो मोटर एरिया होता है वहाँ ब्रेन का मोटर एंड सेंसरी एरिया जो होता है मोटर एरिया में ये पा जाता है। एंड दिस सिनाप्स विद द क्रैनियल नर्व न्यूक्लिक एंड एंटीरियर हॉर्न सेल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ये कहाँ सिनाप्स करता है? नर्व को कहाँ, मतलब इम्पल्स को कहाँ पर सिनाप्स करके देगा? क्रैनियल नर्व का जो न्यूक्लिक होता है एंड स्पाइनल कॉर्ड का भी एंटीरियर हॉर्न सेल में देगा, ठीक है। देन लोअर मोटर न्यूरॉन भी होता है। ये लोकेटेड कहाँ होता है? क्रैनियल नर्व का न्यूक्लिक एंड एंटीरियर हॉर्न सेल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में पा जाता है। नर्व्स इमर्जिंग फ्रॉम द न्यूक्लियस सप्लाई टू द वेरियस स्केलेटल मसल, मतलब इम्पल्स वहाँ से लेके आएगा। मतलब मोटर न्यूरॉन क्या करेगा? सीएनएस से इम्पल्स लेके आएगा तो देगा क्या? वेरियस स्केलेटल मसल को देगा एक्शन करने के लिए, ठीक है। देन पैरासिम्पैथेटिक जो ऑटोनोमिक का एक पार्ट है, ऑटोनोमिक का ये कि प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन आर लोकेटेड इन द क्रैनियल नर्व। कहाँ? थर्ड होता है, 7th 9th एंड 10th। ऑल्सो सैक्रल 2 से 4 सेगमेंट तक ये प्रेजेंट होता है। पोस्ट गैंग्लियन न्यूरॉन आर लोकेटेड क्लोज टू द वॉल एंड विद इन द वॉल ऑफ द विजरा में पा जाता है। द पैरासिम्पैथिक आउटफ्लो इज कॉल्ड द क्रैनियोसैक्रल, मतलब क्रैनियोसैक्रल आउटफ्लो बोलते हैं, ठीक है। पैरासिम्पैथिक जो है ये क्रैनियल एंड सैक्रल तक वो ये दोनों से निकलता है, इसलिए इसको बोलते हैं। सिंपैथेटिक क्या है? ये सिंपैथेटिक की आउटफ्लो को थोरा को लुम्बार बोलते हैं, क्योंकि ये थोराक्स से लुम्बार का से कनेक्टेड होता है। क्रैनियल नर्व से मतलब जो स्पाइनल नर्व का निकलता है उसी से ये फॉर्म करता है। तो प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन आर लोकेटेड इन द लैटरल हॉर्न ऑफ द थोरासिक 1 to लुम्बार 2 सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। देखिए थोरासिक 1 से लेकर 12 थोरासिक एंड लुम्बार 2 सेगमेंट तक, लुम्बार 2 सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड का ये प्रेजेंट होता है, लोकेटेड होता है। पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन आर सिचुएटेड इन द गैंग्लिया ऑफ द सिंपैथिक ट्रंक अवे फ्रॉम द विजरा। सिंपैथिक आउटफ्लो को हम थोरा को लुम्बार आउटफ्लो बोलते हैं। तो ये था हमारा आज ये वीडियो में इतना तक। मतलब हम क्या पढ़े हैं
तो हमारा नर्वस टिश्यू नर्व एंड न्यूरोग्लियल सेल को मिलके, मतलब नर्व सेल जिसको हम न्यूरॉन बोलते हैं, न्यूरोग्लियल सेल को मिलके बनते हैं। ये सपोर्ट करता है न्यूरॉन को। न्यूरॉन का हम देखे हैं न्यूरॉन कैसे बनता है, मतलब क्या क्या है उसका पार्ट है, सेल बॉडी है, डेंड्राइट है, एक्सन है। अगर कितना प्रोसेस, ये एक वेराइटी प्रोसेस, ये एक वेराइटी प्रोसेस, तो ये कितना प्रोसेस है, तो प्रोसेस को लेके मल्टीपोलर, बाइपोलर एंड सीडो यूनिपोलर एंड यूनिपोलर डिवीजन है। एंड लेंथ का एक्सन को देखेंगे, लेंथ ऑफ एक्सन को देखे गल्गी टाइप 1, गल्गी टाइप 2 एंड एमिक्रेन न्यूरॉन है। फंक्शन को देखेंगे सेंसरी न्यूरॉन, जो ये भी 3 टाइप का, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी डिवीजन हुआ है। मोटर न्यूरॉन का बात बोले तो अपर मोटर न्यूरॉन एंड लोअर मोटर न्यूरॉन का बात भी हम बोले, उसके साथ हम सिंपैथिक एंड पैरासिम्पैथिक का बात हम डिस्कशन किए हैं। तो तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।